नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के अष्टमः पाठः अर्थात 8वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हितम मनोहारी च सुलभम वचः। इसका अर्थ है हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। अर्थात ऐसे वचन या बातें बड़ी कठिनाई से मिलती हैं, जो हमारे भलाई करने वाले भी हों और मन को अच्छे लगने वाले भी हों। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्दों के अर्थ को पढ़ेंगे। शब्दों के अर्थ को जानने से पाठ का अनुवाद करने में अत्यंत आसानी रहेगी। तो यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर इनके संस्कृत में अर्थ हैं, यहाँ हिंदी अर्थ, इंग्लिश में भी अर्थ दिए गए हैं। और यहाँ पर है मातृभाषया अर्थम लिखन्तु। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आप अपनी मातृभाषा में यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ को लिख सकते हैं। पहला शब्द है चर। इसका संस्कृत अर्थ है आचरणम कुरु अर्थात आचरण करो। इत्युक्ते इति कथने अर्थात कुतूहलम कौतुकम अर्थात उत्सुकता। भांडागारः कोशः अर्थात भंडार। अन्विष्यति अन्वेषणम करोति अर्थात ढूंढता है। मृग्यते अन्विष्यते अर्थात ढूंढा जाता है। आद्यम प्रथमम अर्थात पहला। धर्म साधनम येन धर्म सिद्धि भवति अर्थात धर्म सिद्धि का साधन। क्षणशः शनैः शनैः अर्थात प्रत्येक पल में। कणशः कणे कणे अर्थात प्रत्येक कण में। अर्थम वित्तम अर्थात धन को। साधयेत संपादयेत अर्थात अर्जन करना चाहिए। पणस्य नाणकस्य अर्थात रुपए का। सुखार्थिनः सुखम इच्छतः अर्थात सुख चाहने वाले का। पूजा स्थानम श्रद्धा योग्यम अर्थात वंदनीय। वयः अवस्था अर्थात आयु। माँ न अर्थात मत। ब्रूहि वद अर्थात बोलो। दीनम दैन्यम अर्थात दयनीय। वित्कथनम अर्थात गर्ववाणी। मिथ्या आत्म प्रशंसा। क्रियावान क्रियाशीलः अर्थात सक्रिय। शीलम आचरणम अर्थात चरित्र। आइए अब इस पाठ के अनुवाद को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यह एक कक्षा का चित्र है। यहाँ पर कुछ छात्र हैं और एक अध्यापक हैं। सबसे पहले एक छात्रा कहती है, आचार्य अद्य मम माता माम एकाम सूक्तिम पाठितवती सत्यम वद धर्मम चर इति। आचार्य हे आचार्य, अद्य आज मम माता मेरी माता ने माम मुझे एकाम सूक्तिम पाठितवती एक सूक्ति पढ़ाई। सत्यम वद धर्मम चर इति सत्य बोलो धर्म का आचरण करो। ये छात्रा कहती है, हे आचार्य, आज मेरी माता ने मुझे एक सूक्ति पढ़ाई। सत्य बोलो धर्म का आचरण करो। अब एक दूसरी छात्रा कहती है, आचार्य सूक्ति ही इत्युक्ते कः अभिप्राय। आचार्य सूक्ति इत्युक्ते कः अभिप्रायः इसका क्या अर्थ है। छात्रा कहती है, आचार्य सूक्ति इसका क्या अर्थ है। अब आचार्य कहते हैं, सूक्ति ही इत्युक्ते सुंदरम वचनम। सूक्ति इत्युक्ते इसका अर्थ है सुंदरम वचनम सुंदर वचन। सूक्ति का अर्थ है सुंदर वचन। सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। सूक्तिषु सूक्तियों में जीवन मूल्यानि जीवन मूल्य निहितानि भवन्ति छिपे होते हैं। सूक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति सूक्तियों में जीवन मूल्य छिपे होते हैं। अब यहाँ पर एक छात्र कहता है, महोदय सूक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति इति अहम श्रुतवान्। महोदय सूक्तयः सूक्तियाँ अस्मान हमें सन्मार्गं प्रति सद्मार्ग की ओर नयन्ति ले जाती हैं। इति अहम श्रुतवान् ऐसा मैंने सुना है। तो छात्र कहता है, महोदय सूक्तयः अस्मान् सन्मार्गं प्रति नयन्ति इति अहम श्रुतवान्। महोदय मैंने सुना है सूक्तियाँ हमें सद्मार्ग की ओर ले जाती हैं। अब अध्यापक कहते हैं, सत्यम सच है। सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सूक्तयः सूक्तियाँ जीवने जीवन में अस्माकं हमारा मार्गदर्शनम कुर्वन्ति मार्गदर्शन करती हैं। सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति सूक्तियाँ जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भाण्डागारः अस्ति।
संस्कृत साहित्य में सूक्तीनां सूक्तियों का भाण्डागारः अस्ति भंडार है। संस्कृत साहित्ये सूक्तीनां भाण्डागारः अस्ति। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का भंडार है। अब एक अन्य छात्रा कहती है, आचार्य अस्मासु कुतूहलं वर्धते वयम एतः सूक्तिः पठामः। आचार्य, हे आचार्य, अस्मासु कुतूहलम वर्धते, हमारी जिज्ञासा बढ़ रही है। वयम एतः सूक्तिः पठामः, हम इन सूक्तियों को पढ़ें। अब यहाँ पर अध्यापक कहते हैं, न केवलम पठामः अपितु संभ्रामः जीवने आचरामः च। न केवलम पठामः, न केवल पढ़ें, अपितु संभ्रामः बल्कि याद रखें, जीवने आचरामः च और जीवन में अपनाएं। न केवलम पठामः अपितु संभ्रामः जीवने आचरामः च, न केवल पढ़ें बल्कि याद रखें और जीवन में अपनाएं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली सूक्ति दी गई है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्यः। पदच्छेद है माता भूमि पुत्रः अहम पृथिव्यः। अन्वय है भूमि माता अस्ति, इसका अर्थ है भूमि माता है, धरती हमारी माँ है। अहम पृथ्व्यः पुत्रः अस्मि, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। भावार्थ जानते हैं। पृथ्वी अस्मान माता एव लाल्यति पाल्यति च। पृथ्वी अर्थात धरती, अस्मान हमारा, माता इव माता के समान, लाल्यति पाल्यति च पालन पोषण करती है। पृथ्वी अस्मान माता एव लाल्यति पाल्यति च, पृथ्वी हमारा माता के समान पालन पोषण करती है। अतः भूमि अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति। अतः इसलिए भूमि धरती अस्माकं सर्वेषां हम सभी की माता अस्ति, माता है। इसलिए भूमि हम सभी की माता है। वयम सर्वे अस्याः पृथिव्याः संतानः स्मः। वयम सर्वे हम सभी अस्याः पृथिव्याः इस धरती की संतानः स्मः, संतान हैं। वयम सर्वे अस्याः पृथिव्याः संतानः स्मः, हम सभी इस धरती की संतान हैं। एषा सर्वदा पूज्या अस्ति। एषा सर्वदा, यह सदा, पूज्या अस्ति, पूजनीय है। यह सदा पूजनीय है। इसके बाद दूसरी सूक्ति है, न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। पदच्छेद है न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। अन्वय है रत्नम न अन्विष्यति तत् मृग्यते हि। रत्नम न अन्विष्यति, इसका अर्थ है रत्न किसी को नहीं खोजता है। तत् मृग्यते ही, बल्कि उसी को खोजा जाता है। अर्थात रत्न किसी को नहीं ढूंढता, बल्कि लोग रत्नों को ढूंढते हैं। भावार्थ जानते हैं। हीरकादीनि रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति, अपितु ग्राहका एव रत्नानाम अन्वेषणं कुर्वन्ति। हीरकादीनि रत्नानि, हीरे इत्यादि रत्न, ग्राहकस्य ग्राहक की, अन्वेषणं न कुर्वन्ति खोज नहीं करते हैं। हीरे इत्यादि रत्न ग्राहक की खोज नहीं करते हैं। अपितु ग्राहका एव, बल्कि ग्राहक ही, रत्नानाम अन्वेषणम कुर्वन्ति, रत्नों की खोज करते हैं। हीरे इत्यादि रत्न ग्राहक की खोज नहीं करते हैं, बल्कि ग्राहक ही रत्नों की खोज करते हैं। तथैव अस्मासु यदि गुणाः सन्ति तर्हि गुणज्ञाः स्वयमेव अस्मान् अन्विष्य आगच्छन्ति। तथैव, इसी प्रकार, अस्मासु हम में, यदि गुणाः सन्ति अगर गुण हैं, तरही तो गुणज्ञः अर्थात गुणों को जानने वाले, स्वयमेव अपने आप ही, अस्मान अन्विष्य आगच्छन्ति हमें ढूंढकर आ जाते हैं। तथैव अस्मासु यदि गुणाः सन्ति तर्हि गुणज्ञः स्वयमेव अस्मान अन्विष्य आगच्छन्ति। इसी प्रकार हम में अगर गुण हैं तो गुणों को जानने वाले अपने आप ही हमें ढूंढकर आ जाते हैं। अर्थात गुणों को चाहने वाले, गुणों की कद्र करने वाले व्यक्ति स्वयं ही हमारे पास आएंगे। इसके बाद तीसरी सूक्ति है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। पदच्छेद है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अन्वयः शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम। शरीर निश्चय ही धर्म का पहला साधन है। भावार्थ को जानते हैं। यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति
तर्हि वयं स्वकर्तव्यस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः। यदि अस्माकं शरीरम, अगर हमारा शरीर स्वस्थम अस्ति, स्वस्थ है, तर्हि तो वयम, हम स्वकर्तव्यस्य, अपने कर्तव्य का पालनं कर्तुं शक्नुमः, पालन कर सकते हैं। यदि अस्माकं शरीरं स्वस्थम अस्ति, तर्हि वयं स्वकर्तव्यस्य पालनं कर्तुं शक्नुमः। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। अतः अस्माभिः स्वशरीरस्य रक्षा सर्वथा करणीया, यत् शरीरम एव धर्मपालनस्य प्रथमं साधनम् अस्ति। अतः इसलिए अस्माभिः, हमें स्वशरीरस्य, अपने शरीर की रक्षा सर्वथा करणीया, अवश्य करनी चाहिए। अतः अस्माभिः स्वशरीरस्य रक्षा सर्वथा करणीया, इसलिए हमें अपने शरीर की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यतः, क्योंकि शरीरम एव, शरीर ही धर्म पालनस्य, धर्म के पालन करने का प्रथमम साधनम अस्ति, पहला साधन है। यतः शरीरम एव धर्म पालनस्य प्रथमम साधनम अस्ति, क्योंकि शरीर ही धर्म पालन करने का पहला साधन है। इसके बाद चौथी सूक्ति है, क्षणशः कर्णशः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत्। पदच्छेद है, क्षणशः कर्णशः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत्। अन्वय है, क्षणशः एव विद्याम कर्णशः एव अर्थम च साधयेत्। क्षणशः एव विद्याम, प्रत्येक क्षण में अर्थात प्रत्येक पल में, विद्या का, तो कर्णशः एव अर्थम च, और प्रत्येक कण में धन का, साधयेत संचय करना चाहिए। प्रत्येक पल में विद्या और प्रत्येक कण में धन का संचय करना चाहिए। इसका भावार्थ जानते हैं। ज्ञानम प्राप्तुम समयस्य निरंतरम उपयोगः करणीयः। ज्ञानम प्राप्तुम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समय से, समय का, निरंतरम उपयोगः करणीयः, लगातार उपयोग करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का लगातार उपयोग करना चाहिए। एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणीयः। एकस्य अपि, एक भी, क्षणस्य, पल का, नाशः न करणीयः, नाश नहीं करना चाहिए। एकस्य अपि क्षणस्य नाशः न करणीय, एक भी क्षण को नष्ट नहीं करना चाहिए। एवं एव यदि कोऽपि धनस्य संग्रहं कर्तुम् इच्छति, तर्हि सः निरन्तरं रूप्यकस्य संग्रहणं कुर्यात्। एवं एव, इसी प्रकार, यदि कोऽपि, यदि कोई धनस्य संग्रहं कर्तुम् इच्छति, धन का संग्रह करना चाहता है, तर्हि तो सः निरन्तरं रूप्यकस्य संग्रहणं कुर्यात्। उसे लगातार रुपए का संचय अर्थात संग्रह करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई धन का संग्रह करना चाहता है अर्थात धन को इकट्ठा करना चाहता है, तो उसे लगातार रुपए का संग्रह करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कर्ण त्यागे कुतो धनम। क्षण का त्याग करने से विद्या प्राप्त नहीं होती और कर्ण का त्याग करने से धन प्राप्त नहीं होता। इसके बाद पांचवी सूक्ति है, सुखार्थीनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। पदच्छेद है, सुखार्थीनः कुतः विद्या, कुतः विद्यार्थिनः सुखम। अन्वय है, सुखार्थीनः विद्या कुतः भवेत्, विद्यार्थिनः सुखम कुतः भवेत्। इसका अर्थ है, सुखार्थीनः अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कुतः भवेत्, विद्या कहाँ मिलती है, विद्यार्थिनः सुखम कुतः भवेत्, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है। भावार्थ जानते हैं। यह सदैव सुखम इच्छति, यह सदैव, जो हमेशा, सुखम इच्छति, सुख चाहता है। परिश्रमम न करोति, परिश्रम नहीं करता है। अलसः अस्ति, आलसी है। सह कथम विद्याम प्राप्तुम शक्नोति, वह विद्या को कैसे प्राप्त कर सकता है। यह सदैव सुखम इच्छति, परिश्रमम न करोति, अलसः अस्ति, जो सदा सुख को चाहता है, परिश्रम नहीं करता है, आलसी है। सह कथम विद्याम प्राप्तुम शक्नोति, वह विद्या को कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञानम लब्धुम इच्छति, अतः इसलिए यह जो ज्ञानम लब्धुम, ज्ञान को पाना, इच्छति चाहता है। सह आलस्यम सुखम च त्यक्त्वा निरंतरम विद्या अर्जनम कुर्यात्। सह वह आलस्यम सुखम च त्यक्त्वा, आलस्य और सुख को त्याग कर,
निरंतरम विद्यार्जनम कुर्यात्, लगातार विद्या को अर्जित करे। अतः यह ज्ञानम लब्धुम इच्छति इच्छति, इसलिए जो ज्ञान को पाना चाहता है सह आलस्यम सुखम च त्यक्त्वा निरंतरम विद्यार्जनम कुर्यात्, वह आलस्य और सुख को त्याग कर लगातार विद्या को अर्जित करे। इसके बाद छठी सूक्ति है, गुणः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। पदछेद है, गुणः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। अन्वय है, गुणिषु गुणः एव पूजा स्थानं भवन्ति, लिंगम च न भवति, वयः च न भवति। गुणिषु गुणवानों में अर्थात गुणवान व्यक्तियों में, गुणः एव गुण ही पूजा स्थानं भवन्ति पूजनीय होते हैं। गुणिषु गुणः एव पूजा स्थानं भवन्ति, गुणी व्यक्तियों में गुण ही पूजनीय होते हैं। लिंगम च न भवति, वयः च न भवति। लिंगम लिंग नहीं, वयः च न और आयु भी नहीं। अर्थात इसका अर्थ है कि गुणी व्यक्तियों में केवल गुण ही पूजनीय होते हैं, उनका लिंग अथवा उनकी आयु नहीं। भावार्थ को जानते हैं। गुणा नाम सर्वदा एव आदरः भवति। गुणा नाम गुणों का सर्वदा एव आदरम भवति, सदा ही आदर होता है। गुणा नाम सर्वदा एव आदरः भवति, गुणों का सदा ही आदर होता है। गुणवान जनः पुरुषः स्त्री वा भवेत्। गुणवान जनः गुणी व्यक्ति, पुरुषः स्त्री वा भवेत्, पुरुष हो अथवा स्त्री। बालः वृद्धः वा भवेत्, बालक हो अथवा वृद्ध। सः सर्वदा पूजनीय एव भवति, वह सदा पूजनीय ही होता है। गुणवान व्यक्ति पुरुष हो अथवा स्त्री, बालक हो अथवा वृद्ध, वह सदा पूजनीय ही होता है। आदरस्य कृते लिंगम आयुः वा महत्वपूर्णम न भवति। आदरस्य कृते आदर के लिए लिंगम आयुः वा लिंग अथवा आयु महत्वपूर्णम न भवति, महत्वपूर्ण नहीं होती है। आदर के लिए लिंग अथवा आयु महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसके बाद सातवीं सूक्ति है, मां ब्रूहि दीनम वचः। पदछेद है, मां ब्रूहि दीनम वचः। अन्वयः, दीनम वच मां ब्रूहि, दीन वचन मत बोलो। भावार्थ को जानते हैं। समाजे सर्वविधा जनाः भवन्ति। समाजे समाज में, सर्वविधा सभी प्रकार के, जनाः भवन्ति लोग होते हैं। समाजे सर्वविधा जनाः भवन्ति, समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं। केचित् सहाय्यं कुर्वन्ति, कुछ सहायता करते हैं। केचित् केवलम वित्कथनम कुर्वन्ति, केचित् केवलम कुछ केवल, वित्कथनम कुर्वन्ति आत्म प्रशंसा करते हैं। अतः स्वाभिमानी जनः यस्य कस्यापि पुरतः सहायस्य याचनां न कुर्यात्। अतः इसलिए स्वाभिमानी जनः, स्वाभिमानी व्यक्ति, यस्य कस्यापि पुरतः किसी के भी सामने, सहायस्य याचनां न कुर्यात् सहायता की याचना न करे। केचित् केवलम वित्कथनम कुर्वन्ति, कुछ केवल मिथ्या प्रशंसा, सिर्फ अपनी प्रशंसा करते हैं। अतः स्वाभिमानी जनः यस्य कस्यापि पुरतः, इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति किसी के भी सामने, सहायस्य याचना न कुर्यात् सहायता की याचना न करे। इसके बाद आठवीं सूक्ति है, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। पदछेद है, यह तो क्रियावान पुरुषः स विद्वान। अन्वय, यह तो क्रियावान पुरुषः स विद्वान भवति। यह तो क्रियावान पुरुषः, जो पुरुष कर्मशील है अर्थात कर्म करता है, सह विद्वान भवति, वह विद्वान होता है। भावार्थ को जानते हैं। अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन व्यवहारेण च प्रयोगेण ही मनुष्य वास्तविकः विद्वान भवति, न तो केवलम अध्ययन। अर्जितस्य ज्ञानस्य, सीखे हुए ज्ञान का जीवने जीवन में, आचरणेन व्यवहारे च प्रयोगेण ही, आचरण और व्यवहार में प्रयोग के द्वारा ही मनुष्य वास्तविक विद्वान भवति, मनुष्य वास्तविक विद्वान होता है। न तो केवलम अध्ययन, न कि केवल पढ़ने से। सीखे गए ज्ञान को जीवन में आचरण और व्यवहार में प्रयोग करने से ही मनुष्य वास्तविक विद्वान होता है।
न तो केवलम अध्ययन, न केवल पढ़ने से। अर्थात जो व्यक्ति सीखे गए ज्ञान को अपने जीवन में, अपने आचरण और अपने व्यवहार में प्रयोग करता है, वही व्यक्ति विद्वान कहलाता है। विद्या अनुकूल कर्मणा विना व्यर्था भवति। विद्या अनुकूल कर्मणा विना, विद्या अनुकूल कर्म के बिना व्यर्था भवति, व्यर्थ होती है। ज्ञानम भारः क्रियां विना, ज्ञान क्रिया के बिना भार के समान होता है। इसके बाद 9वीं सूक्ति है शीलम परम भूषणम। पदच्छेद है शीलम परम भूषणम, अन्वय शीलम परम भूषणम अस्ति। शील अर्थात सदाचार, सदव्यवहार, अच्छा व्यवहार ही सबसे उत्तम आभूषण होता है। भावार्थ है मनुष्यस्य आचरणम एव श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। मनुष्यस्य, मनुष्य का आचरणम एव, आचरण ही अर्थात व्यवहार ही श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। मनुष्य का आचरण ही श्रेष्ठ आभूषण है। सदाचारम विना अन्य गुणः निरर्थकः भवन्ति। सदाचारम विना, सदाचार के बिना, अन्य गुणः दूसरे गुण, निरर्थकः भवन्ति, निरर्थक होते हैं। सदाचार के बिना दूसरे गुण निरर्थक होते हैं। इसके बाद 10वीं सूक्ति है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। पदच्छेद है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, अन्वय हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। भावार्थ को जानते हैं। केचन हितकारकम वचनम वदन्ति किंतु तत् कठोरतया वदन्ति। केचन कुछ लोग हितकारकम वचनम वदन्ति, हित करने वाली वचन कहते हैं, किंतु तत् कठोरतया वदन्ति, लेकिन उन्हें कठोरता से बोलते हैं। कुछ लोग हित करने वाले वचन बोलते हैं लेकिन कठोरता से बोलते हैं। केचन मनोरंजकम वाक्यम वदन्ति किंतु तत् हितकारकम न भवति। केचन कुछ मनोरंजकम वाक्यम भवति, कुछ लोग मनोरंजन करने वाले वाक्य बोलते हैं, किंतु तत् हितकारकम न भवति, लेकिन वे हित करने वाले नहीं होते। कुछ लोग मनोरंजन करने वाले वचन बोलते हैं लेकिन वह हित करने वाले नहीं होते। तादृशं वचनं दुर्लभं भवति यत् हितकारकम् अपि स्यात् मनोरमम् अपि स्यात्। तादृशं वचनं दुर्लभं भवति, उस प्रकार की वचन दुर्लभ होते हैं, यत् जो हितकारकम् अपि स्यात्, हितकारी भी हों, मनोरमम अपि स्यात् और मनोहारी भी हों, अर्थात मन को अच्छे लगने वाले भी हों। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 8 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।